हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने स्टडी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि जो भी मैंने ब्लॉग आपके पास शेयर किया है पिछला दो, वो मेरा पुराना ब्लॉग है और लगभग मैंने 4-5 दिन से कोई भी स्टडी नहीं की है। कोई भी स्टडी नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा है और 4-5 दिन बाद आज मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। और मैंने अपना टाइम टेबल सेट करके रखा है, पर वो कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ जो होती है उसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी उसकी रूटीन हो ही नहीं सकती। तो टाइम टेबल तो मैंने सेट करके रखा है और मैंने उसको फॉलो भी किया था, पर बीच में कुछ टाइम के लिए मैं बिजी थी, जिसकी वजह से मैं उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाई। और आज भी जब मैंने स्टार्ट किया है तो ये मैंने मॉर्निंग के टाइम से तो स्टार्ट किया है, पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लगभग ये मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया अपना सुबह के 9 बजे से स्टार्ट किया है। अर्ली मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ मैं। और पर अब कोशिश रहेगी कि मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो चलूँ, क्योंकि अगर एक रिदम बना रहता है पढ़ाई का और एक अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना चलने के लिए सोचते हो और उस रिदम में चलते रहते हो, और अगर बीच में थोड़ी भी डिस्टरबेंस होती है या पढ़ाई को लेके थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है, तो वो रिदम दोबारा से फॉलो करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है या फिर नहीं हो पाता थोड़ा बहुत। तो उसी तरीके से आज हुआ मेरे साथ कि मैं उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाई हूँ। पर अगली जो वीडियो आएगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँ। और अभी जो है मैं ज़्यादा फोकस्ड जो है वो सुपर टेट पे कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, पर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आएगी। मैं अगर कहूँ तो 50% लोग ऐसे हैं मेरे जानने में जो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, पर 50% लोग ऐसे भी हैं मेरे जानने में जो कहते हैं कि आएगी। तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी किसी चीज़ को लेके नहीं है कि आएगी या फिर नहीं आएगी, पर हमें पढ़ते रहना ज़रूरी है। ये हम अगर अपना उद्देश्य बना लें कि वैकेंसी अभी आए या फिर ना आए, लेकिन हमको पढ़ना है, तो हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से होगी। पर अगर माइंड में ऐसा आ जाता है कि यार बस ऐसे ही जुमला हो रहा है, वैकेंसी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है और उस तरीके से फोकस्ड होकर स्टडी नहीं हो पाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब लोगों से एडवाइस ही नहीं लेती हूँ अब कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बस जो भी न्यूज़ जैसी भी मिल रही है, मैं थोड़ा मतलब अपने आप को अपडेट रखना चाहती हूँ कि हाँ क्या हो रहा है वैकेंसी का, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं वैकेंसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं है आई है। और जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो थोड़ी सी भी अगर उम्मीद दिखती है, तो सारे बच्चे लगभग जो ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, सारे बच्चे अपनी स्टडी करने में लग जाते हैं। और अभी मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं TRE 4 दूँ। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बिहार जाके जॉब करना अच्छा नहीं लगता। मतलब जॉब मिल जाए तो सभी जाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं कहूँ तो सबको होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही है, सभी को होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जॉब मिले तो अपने यहाँ अपने स्टेट में मिले, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं एक बार गई हूँ बिहार, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और फैमिली से दूर रह के अगर जॉब करो तो भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर फैमिली से दूर अकेले रहना पड़ता है तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हमको अकेले मतलब वो सारी चीज़ें सर्वाइव करनी होती हैं। और अगर यहाँ यूपी में वैकेंसी निकलती है और अपने अपने स्टेट में अगर जॉब मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो मैं 50% ये है मेरा कि हाँ मैं जाऊँ पेपर देने बिहार BPSC TRE 4 का। और 50% तो अभी मन भी नहीं है मेरा, पर मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी है। मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँ जैसा भी होगा, क्योंकि अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तब तो जाना ही पड़ेगा TRE 4 देने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया वैकेंसी नहीं आई है। और 2017 बैच में मैंने DLED कर रखा है, तब से अभी तक बस ऐसे ही बीच बीच में पढ़ाई चलती है और बीच में पढ़ाई रुक जाती है। जब भी ऐसा लगता था कि हाँ अब इस चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है या फिर ये वाली वैकेंसी देखनी है तो पढ़ते हैं। और अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि हाँ जब कोई भी वैकेंसी नहीं दिखती तो एक होता ना कि इंसान होपलेस हो जाता है और पढ़ाई मतलब उस बीच ड्रॉप हो जाती है, तो ऐसे ही होता था। पर अब जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तब से थोड़ा कंटिन्यू हो पाती है मेरी पढ़ाई, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस लगा रहता है कि हाँ कोई आ गया या फिर कोई काम हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ़ है तो आप जान सकती हैं कि कभी भी हम टाइम के अकॉर्डिंग मतलब हमारे अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलता, हम टाइम के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं।
समय भागता जाता है और हम जो है अपनी चीज़ें अपने समय के हिसाब से नहीं रख पाते हैं। जो मतलब हमारा जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है उस तरीके से हमको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होता है कि किस टाइम पे हमारे आसपास जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, किस समय पे क्या करना है, तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं अगर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए कि हो सकता है वैकेंसी नहीं आएगी, अभी से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत सोचिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब वैकेंसी आ जाएगी, 100% ऐसा है, क्योंकि जब आपको ऐसा लगे तो आप बैच लीजिए। अभी बैच वैच लेने का मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। अभी आप सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड करिए। और आज का ब्लॉग भी मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, बस 6-7 मिनट का ब्लॉग होगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी है जो कि मतलब जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में क्लिप ऐड कर दूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में अपना टारगेट नहीं बनाया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैंने सोचा था कि मैं कितना पढ़ पाऊँगी वो सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करूँगी कि कितना मैंने पढ़ा है। तो अभी मेरा किचन का थोड़ा बहुत काम था जो कि मैं यहाँ आ गई थी किचन का काम करने के लिए। और अभी मैंने जो भी मॉर्निंग में पढ़ा वो राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा था, जो कि मैंने क्लास 8th की एनसीईआरटी से पढ़ी थी, जिसमें मैंने आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट, इल्बर्ट बिल और मुस्लिम लीग का गठन, इतना कुछ मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। और उसके बाद मैंने भारतीय संविधान की रचना, मतलब जो भी उसका इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का, वो मैंने पढ़ा था। तो मैं उसकी लास्ट में क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, जो भी कुछ मैंने आज पढ़ा है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इतना कुछ मैंने आज पढ़ा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि वैकेंसी आने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं था। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। बाय बाय।